हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ऑर्बिटल स्पीड के बारे में, है ना। तो उसी पे आगे बात करते हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड हमने देख ली थी। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, इसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, है ना। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट यानी कि उपग्रह का कक्षीय वेग अगर हम बात करें, इसको हमने वीओ माना है। वीओ तो कैसे निकाला जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी? तो मैंने आप सभी को बताया था कि अगर ये मान लो अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी से जिसकी त्रिज्या आ रही है h ऊंचाई पर या h दूरी पर, एक उपग्रह चक्कर मार रहा है m द्रव्यमान का vo वेग से। हमें पता है कि पृथ्वी के केंद्र से इस तक की दूरी कितनी होगी। तो r की वैल्यू हो जाएगी आर ई प्लस एच, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से यहाँ तक की दूरी है r। तो इस r को कैसे निकाला जाए? तो हमें पता है इन दोनों के बीच लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका नाम है GMEm अपॉन आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू हमारे पास है, तो बन जाएगा GMEm अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मास एंड सैटेलाइट, या अर्थ एंड सैटेलाइट। एंड नेक्स्ट निकालेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या दे रहा होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, एक अभिकेंद्र बल दे रहा होगा। तो इसके द्वारा आने वाला अभिकेंद्र बल कैसे निकाला जाएगा? तो अभिकेंद्र बल निकाला जाएगा F बराबर mvo का स्क्वायर बटा r करके। इन दोनों पहले और दूसरे समीकरण को बराबर करने पर हमें मिलेगा GMEm अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं, जो r है इसका मतलब क्या है? आर ई प्लस एच है, हम इसको यहाँ पर इक्वल कर देंगे एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। तो आर ई प्लस एच से एक आर ई प्लस एच हट के एम से एम कट जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जी एम वी ओ का स्क्वायर बन जाएगा, हमारे पास वी ओ का स्क्वायर बन जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। और अगर मैं वी ओ की बात करूंगा तो निकलेगा अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये हमारा क्या बन जाएगा? वी ओ बन जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बन जाएगी। नाउ हम एक चीज जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं अगर हम ग्रेविटी छोटे जी और कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बीच का रिलेशन देखें, तो होता है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यानी कि हमें यहाँ से मिल जाएगा जी एम ई की वैल्यू हो जाएगी जी आर ई का स्क्वायर। इसको उठा के हम यहाँ लगा देंगे, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी वी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। और अगर हाइट नेग्लिजिबल जीरो है, यानी कि सैटेलाइट बहुत पास है अर्थ के, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई, और आर ई से एक आर ई कट जाएगा, तो वी ओ इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट जी आर ई। तो जी आर ई हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसको, तो फिर सॉल्व करेंगे। अब टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। अब आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल की बात करेंगे, तो F इज इक्वल टू एम वी ओ स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी ओ स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो वी ओ का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वी ओ इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? एक नॉर्मल से वी ओ की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यानी कि हमारे पास जो ऑर्बिटल स्पीड है, वेलोसिटी, उसकी वैल्यू बन जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच इज इक्वल टू वी ओ का स्क्वायर। वी ओ का स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो बन जाएगा अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो हम जानते हैं जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर है, तो जी बराबर जी एम ई अपॉन जी आर ई का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, किसकी? ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी की, आप कह सकते हैं।
तो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड ये बन गया। अब अगर अर्थ के बहुत पास बॉडी घूम रही है, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, if the satellite is revolving very close to earth surface, then h is equal to 0। हम यहाँ पे पुट करेंगे तो VO इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई वाला फॉर्मूला था ही हमारे पास, क्योंकि आर ई प्लस एच होना था। तो जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर, है ना, मीटर ही हमारे पास होता है। तो हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे अंडर रूट, जी की जगह आ जाएगा 9.8 और इसकी जगह आएगा 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6। तो वीओ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इतनी स्पीड में चक्कर लगाना पड़ेगा तब जाके हमारी वेलोसिटी इतनी होगी। ठीक है, मतलब इतनी वेलोसिटी पे चक्कर लगाओगे अर्थ के चारों तरफ इतनी स्पीड में चक्कर मार पाएगा। वीओ इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड ही हमारा वीओ बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे, अब टाइम पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट यानी कि उपग्रह का आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी कि समय, कितना समय लेगा घूमने का ना, टाइम टी, हम इसे कह सकते हैं। अब हम एक चीज तो जानते हैं कि ये अर्थ है, आर ई रेडियस है, एम ई मास है अर्थ का, और यहाँ पॉइंट मान लो ये एच हाइट की दूरी पर है कोई सैटेलाइट जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो अगर मैं सेंटर से देखूं तो सेंटर से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस बन जाएगा? आर ई प्लस एच ये बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो टाइम होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इज इक्वल टू, हम सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, या हम दूरी बटे वेग कह सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये बात भी तय है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी है हमने? आर मानी है। तो हमारी दूरी बन जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। और स्पीड कितनी हो जाएगी? चाल कितनी हो जाएगी? चाल हमारी है ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट, हमारी चाल हो जाएगी, जो कि हमारे पास इसके फॉर्मूले भी हमें पता है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, है ना। तो आर का मान तो हमें पता ही है, तो 2 पाई आर ई प्लस एच हम कह लेते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये दूरी होगी और ये हमारे पास चाल हो गया, वेग हो गया। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है समय, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, जैसा हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी होगी 2 पाई आर और चाल हो जाएगी वीओ। ये हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर अपॉन वीओ, फॉर्मूला बन जाएगा। तो टी को टी रखेंगे, 2 को 2 रखेंगे, आर की जगह आ जाएगा पूरा का पूरी वैल्यू ना। आर की जगह क्या आ जाएगा? आर ई प्लस एच, और वीओ की जगह हम पूरा लगा देंगे अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब हमें यहाँ पे सिंपल मैथ्स लगानी है। 2 पाई की जगह 2 पाई, आर ई प्लस एच की जगह आर ई प्लस एच। क्या हम इस अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। और अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो t इज इक्वल्स टू बन जाएगा 2 पाई आर ई प्लस एच होल डिवाइडेड बाय जी एम ई की पावर 1/2 अपॉन आर ई प्लस एच की पावर 1/2। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ई प्लस एच की होल पावर 1
और ये हो जाएगा आर ई प्लस एच की होल पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय जी एम ई की पावर 1/2। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये जी आर ई प्लस एच ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर ई प्लस एच 1 + 1/2, तो दोनों पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम होता है, तो ये बन जाएगा आर ई प्लस एच की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय जी एम ई की पावर 1/2। तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ई प्लस एच की होल पावर 3 हम कर देते हैं और बाहर पावर 1/2 लिख देते हैं और नीचे कर देते हैं जी एम ई की पावर 1/2। लिखने का तरीका है, तो टी की जगह टी 2 पाई एज इट इज हम लिख सकते हैं इन दोनों का अंडर रूट आर ई प्लस एच की पावर 3/GME, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि रूट यहाँ भी है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू बन गई आर ई प्लस एच की होल क्यूब अपॉन जी। यस, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अगर हम बात करें, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, अगर जो उपग्रह है पृथ्वी की सतह के बहुत पास है, यानी कि यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह के पास हो, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हमारा टाइम बन जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई का क्यूब अपॉन जी एम ई। आर ई प्लस एच है ना, h की वैल्यू 0 कर दी हमने, तो आर ई का क्यूब अपॉन जी एम ई। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो जी आर ई का स्क्वायर होता है वही जी एम ई के बराबर होता है। इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो टी इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई का क्यूब ऐसे ही, और यहाँ आ जाएगा जी आर ई का स्क्वायर। तो ये आर ई बन गया यहाँ पर ना एक, तो टाइम आ जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन में जी। ये हमारा बन गया टाइम का फॉर्मूला। अच्छा, इस 2 पाई को अंदर भी भेज सकते हैं, तो ये जैसे ही अंदर जाएगा तो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर ई अपॉन जी। ये हमारा एक फॉर्मूला और बन जाएगा टाइम का। ये सारे टाइम के फॉर्मूला हमारे बन सकते हैं। चलिए नोट करेंगे इन्हें फटाफट, फिर अब बात करेंगे एक नया फॉर्मूला डेवलप करने की। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का आवर्तकाल हमें निकालना है। तो हमें पता है कि h दूरी पर अगर ये पृथ्वी की सतह से उपग्रह घूम रहा है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो समय हमें निकालना है, दूरी हमें पता है सर्कल पाथ में घूम रही है, वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो 2 पाई आर परिधि के समान ही होगा। सो डिस्टेंस निकाला हमने 2 पाई आर, आर का मान है आर ई प्लस एच, स्पीड चाल वी ओ इज इक्वल टू जी एम ई अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये हमारे पास ऑर्बिटल कक्षा वेग हमने निकाला था। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, स्पीड हो गई वी नॉट। वैल्यूज को पुट किया हमने, 2 पाई आर, आर की जगह हमने लिखा आर ई प्लस एच, और वी ओ की जगह हमने पूरा फॉर्मूला लगाया अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये सेम रहा, इसका रूट तोड़ दिया पावर 1/2 में, ये पावर 1/2 सबसे ऊपर चली गई, तो 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 1 है, यानी आ जाएगा आर ई प्लस एच की पावर 1/2। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो जी एम ई की पावर 1/2 है, इन दोनों के बेस सेम थे, तो पावर बन जाएगी आर ई प्लस एच की पावर 3/2। इससे फॉर्मूला बना हमारा 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन जी एम ई की पावर 1/2। अब 2 पाई ऐसे रहेगा आर ई प्लस एच की होल पावर 3 1/2 और नीचे जी एम ई, तो 3 ऐसे रखेंगे और ये पूरा रूट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई। अगर सैटेलाइट बहुत क्लोज है अर्थ के, यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह के बहुत पास है, तो इस बराबर 0 हो जाएगा, है ना।
तो हाइट हम 0 कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई का क्यूब अपॉन जी एम। एच 0 कर देना इस फॉर्मूले में, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई का क्यूब अपॉन जी एम ई। हम जानते हैं जी आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई होता है, तो हम जहां पर जी एम ई दिखा है उसकी जगह जी आर ई स्क्वायर लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी, और इस 2 पाई को रूट के अंदर भेजेंगे तो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर ई अपॉन जी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। now इस फॉर्मूले को फिर से इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और एक फॉर्मूला और यहाँ से डिराइव करते हैं। हम वी नो दैट, हमने लिखा अगेन t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर ई का क्यूब अपॉन जी एम ई। अब अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला ना लगाएं, यहाँ पर अगर हम जी एम ई की वैल्यू ना लगाएं और इस 2 पाई को अंदर भेजें तो ये बन जाएगा सेम 4 पाई का स्क्वायर आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई। अब जरा ध्यान दे मेरी बात को, इफ रो मान लेते हैं, कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फीयर, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फीयर, consider earth to be a sphere of density rho and volume ve and mass me। तो हमने कहा माना पृथ्वी एक गोला है जिसका घनत्व रो है, आयतन v है और द्रव्यमान me है। तो हम जानते हैं डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, आयतन क्या होगा गोले का 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये आ गया द्रव्यमान। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 पे जो हमने बनाई है सेकंड समीकरण, पुट इन इक्वेशन 2। दूसरे समीकरण में रखता है t बराबर अंडर रूट 4 पाई का स्क्वायर आर ई का क्यूब अपॉन में जी, और एम ई की जगह ये पूरा आ जाएगा, है ना। 4 पाई का स्क्वायर आर ई का क्यूब, जी तो सेम रहेगा और एम ई की जगह आ जाएगा ये पूरा रो 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ठीक है, आर ई के क्यूब से आर ई का क्यूब पूरा कैंसिल, ठीक है, आर ई के क्यूब से आर ई पूरा कट जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 पाई, ये 3 और पाई हो जाएगा साथ, बाकी सब तो कट गया, नीचे बच जाएगा जी रो जीरो, ये हमारा बच जाएगा, और कुछ तो बच नहीं रहा। तो 3 पाई अपॉन 0 अंडर रूट 3 पाई अपॉन में रो जी है 0, ये हमारा बन गया टाइम। अच्छा, पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं 3.14 या 22/7। जी की वैल्यू हम सभी को पता है, ठीक है, जी की वैल्यू भी हमें पता है। तो अगर हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख दें, या ये हमारे पास फॉर्मूला है जनरल, हम इस फॉर्मूले में रख दें, या हमारे पास अभी टाइम का एक फॉर्मूला आया था ये यहाँ पर रख दें, तो हमारे पास टाइम पृथ्वी के नियर आएगा लगभग 84 मिनट। तो अगर किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के बहुत बहुत पास घूमना है तो 84 मिनट वो लेगा, एक पूरा सर्कल या एक कंप्लीट रोटेशन पूरा चक्कर मारने में 84 मिनट उसे लगेंगे। ठीक है, तो नियरली 84 मिनट समय है कोई उपग्रह पृथ्वी के चक्कर काटने में लेगा, यदि वो अर्थ के पृथ्वी के बहुत ज्यादा क्लोज है। चलिए, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है।
तो आयतन v और द्रव्यमान m है, तो रो बराबर m अपॉन v हो जाएगा, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर द्रव्यमान निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, घनत्व गुणा आयतन। अब एम का मान निकालना है तो रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब है, इसको हमने कहाँ लगा देना है, मास पे लगा देना है, यानी कि एम की जगह लगा देना है। तो पूरा फॉर्मूला वही 4 पाई स्क्वायर आर का क्यूब, बस यहाँ पर क्या लगा, जी रो 4/3 पाई आर का क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, पाई का एक स्क्वायर था, नीचे पाई था, कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 चला जाएगा ऊपर और एक सिंपल पाई बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटू रो हमारे पास है, तो ये टाइम बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे टाइम पीरियड के होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है टाइम पीरियड के बाद। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर प्रश्न करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, या आप कह सकते हो इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।